तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला ओडीआई मुकाबला बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं शुरू होने में। तो केएल राहुल की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम जिम्बाब्वे गई है और शिखर धवन की कप्तानी में चुनी गई 15 सदस्यीय टीम को जिम्बाब्वे जाना था। लेकिन जब केएल राहुल का नाम एशिया कप में आया, क्योंकि आप देखें एशिया कप से पहले उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी और आईपीएल के बाद आप देखें जस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिन मैच से पहले चोटिल, उसके बाद इंजरी के बाद अगर आप देखें वेस्ट इंडीज T20 स्क्वाड में उनका नाम, उसके बाद वो कोविड की बाद जब रिकवर करके वो रेडी हुए तो सबसे पहला सवाल था कि एशिया कप में आपने उनका नाम तो रख लिया है और ये जो ओपनर आपने सूर्य कुमार यादव का विकल्प भी तलाश लिया है, तो फिर क्या केएल राहुल से आप एशिया कप में ओपनिंग सीधी पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, जिस क्रिकेटर ने पिछले 3 महीने से अगर हम बात करें तो फिर कोई क्रिकेट नहीं खेली है, क्या उसे आप इतने बड़े टूर्नामेंट में, वो भी अगर बात करें अपनी सामने वाली टीम यानी इतनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान के सामने इंडिया का कोई मसला हो हाईलाइट तो रहता ही है, तो क्या आप रिस्क लेंगे? और पिछला वर्ल्ड कप आप एशिया कप देखिए, पिछला वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो यूएई में हुआ और उसी मैदान पर उसी टीम के खिलाफ क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे? तो इस पर थोड़ी बहुत देखिए मीडिया अगर बात करें तो मीडिया ने कुछ खबरें हाईलाइट करी, उसके बाद बीसीसीआई थोड़ी अलर्ट हुई। तो बीसीसीआई ने मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया नहीं कि केएल राहुल को हम एशिया कप से पहले हम जिम्बाब्वे भी भेजेंगे। मेरे समझ से एक खिलाड़ी का नाम और हो सकता था जिसका एशिया कप में नाम है, ना तो उनके पास फॉर्म है, बिल्कुल रन आ नहीं रहे हैं अपनी की हो सकता है। कुल ओवरऑल बात करें तो फिर हो सकता है खराब से खराब मोमेंट उनके करियर के इस वक्त गुजर रहे हैं। नाम है विराट कोहली। मेरे समझ से विराट कोहली का अभी नाम हो सकता था एशिया कप से पहले जिम्बाब्वे टूर पर उनको जाना चाहिए था। शायद वो आज इतने बड़े प्लेयर जिनसे कोई नहीं कह सकता कि आप जिम्बाब्वे जाइए, वजह ये भी सामने आ रही है। तो बस कुछ ही वक्त है जिम्बाब्वे के सामने, भारत पहला ओडीआई मुकाबला खेलने जा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी बी टीम को एशिया कप में भेजा है, भारत ने अपनी बी टीम को जिम्बाब्वे में भेजा है। यानी जो एशिया कप के लिए आपने चुनी है भारतीय टीम जो एशिया कप जाएगी, क्योंकि आज 18 तारीख है और 18 तारीख को अगर आप देखें जो टीम एशिया कप के लिए चुनी गई है, यानी जिन प्लेयरों का नाम एशिया कप की टीम में है, वो आज एनसीए में फिटनेस टेस्ट देंगे और फिटनेस टेस्ट के बाद अगर आप देखें तो परसों की स्पेशल फ्लाइट से दुबई टीम रवाना हो जाएगी एशिया कप के लिए। तो यानी अगर आप आज बात करें तो फिर ऐसे 2 से 3 ही प्लेयर हैं जो एशिया कप और जिम्बाब्वे टूर पर कामयाब है, जिसमें देखिए बाद में नाम किया गया एज कप्तान केएल राहुल का। उसके बाद हम बात करें दीपक हुड्डा का, ओवरऑल बात करें तीसरे प्लेयर रूप हैं आबिद खान। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो एशिया कप और जिम्बाब्वे टूर पर दोनों कॉमन प्लेयर हैं लेकिन स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए हैं। हम बात करें अक्षर पटेल की और बात करें फिर हम दीपक चहर की। दीपक चहर भी समस्या ये थी कि उन्हें भारत ने एशिया कप क्यों नहीं लेगी, क्योंकि आपने मोहम्मद शमी को नहीं चुना, अर्शदीप को आपने डाला, अवेश को आपने डाला, अक्षर पटेल आपके लिए चोटिल हो गए, उनको शायद स्टैंड हो गई। बुमराह को अगर बात करें तो बैक में उनको तकलीफ आ गई, तो फिर बुमराह और अक्षर पटेल जब आउट हुए तो उम्मीद थी कि बहुत लोगों को कि अगर आप देखें दीपक चहर रिकवर कर गए, हो सकता है उनका नाम एशिया कप में हो। अगर दीपक नहीं होते, क्योंकि अगर आप देखें दीपक की समस्या क्या है, दीपक लंबे अरसे के बाद देखिए केएल राहुल आईपीएल तो खेले थे और आईपीएल में अगर बात करें लखनऊ के लिए कमाल की पारियां खेली थी, कमाल की बात करें नंबर 3 की पोजीशन पर लखनऊ को ले गए थे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी कि एज ए ओपनर क्या भारत रिस्क लेगा, तो भारत ने उनको जिम्बाब्वे भेजा और जिम्बाब्वे वो खेलेंगे। और मेरा मानना है दीपक चहर का भी नाम आप रख सकते थे, क्योंकि आपके पास ना तो मोहम्मद शमी है और ना तो आपके पास हर्षल हैं, और तीसरा और यानी खास पेस अटैक में चेहरा आपकी गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी जसप्रीत बुमराह भी एशिया कप नहीं जा रहे हैं। तो आपने स्टैंड बाई के तौर पर अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और बाय द वे अगर आप देखें तो फिर दीपक चहर को तो रखा है। लेकिन क्या हर्षल पटेल के साथ साथ अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह की खबर आई है, खबर में ये कहा गया है कि कल जो एक फुटेज हमने देखी थी जिसमें ये फुटेज में दिख रहा था कि एनसीए में हर्षल पटेल के साथ जसप्रीत बुमराह रिहेब कर रहे हैं, यानी रिकवरी के लिए अगर आप देखें तो फिर उनकी प्रिपरेशन चल रही है और क्या वो वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे। उम्मीद तो ऐसी है कि अगर भारत के अगर दिखिए 2 तेज गेंदबाज जो मैन पे स्टडी का हिस्सा थे, जिनकी उम्मीद थी कि एशिया कप खेलेंगे उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन भारत को ऐन वक्त पर बड़ा झटका लगा है। लेकिन जिम्बाब्वे के साथ पहले ओडीआई मैच से पहले भारत को बड़ी माताबाजी करनी पड़ेगी। माताबाजी क्या करनी पड़ेगी या सब लोग सोच रहे होंगे, मेरी नज़र में भारत का मिडिल ऑर्डर थोड़ा अगर आप देखें तो फिर कुछ नए प्लेयर भारत को खिलाने चाहिए, खासकर राहुल त्रिपाठी को खिलाना चाहिए।
राहुल त्रिपाठी कैसे प्लेयर हैं, पिछले 2 साल से आईपीएल में धूम मचा के रखी है। बात करें कोलकाता के लिए या हम बात करें इस साल हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के लिए नंबर 3 पर आकर जो उन्होंने पारियां खेली हैं, उनके साथ जो मार्करम ने उनको शुरुआत दी, हैदराबाद शुरुआत के 2 मुकाबले हारी, उसके बाद 4-5 मुकाबले लगातार जीती। तो खासकर हमें गेंदबाजी यूनिट दोबारा रिवाइव होती दिखी, खासकर भुवनेश्वर कुमार की मैच स्विंग दिखी, उसके बाद टॉप ऑर्डर में दिखी, टॉप 3 में खेलते हैं अगर बात करें राहुल त्रिपाठी की। और राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा में 2 बड़ी कॉमन चीजें थी। देखिए दीपक ने क्या किया, दीपक ने छोटी छोटी पारियां खेली थी दिल्ली के लिए, और लेकिन अगर अच्छे स्ट्राइक रेट खेली थी। दूसरी तरफ बात करें, देखिए दोनों प्लेयर की बात करें तो सबसे पहले राहुल और दीपक में क्या कॉमन था। देखिए राहुल त्रिपाठी ने बड़ी बड़ी पारियां खेली, बात करें 50, 60, 60, 70 रन की पारियां खेली हैं हैदराबाद के लिए, और एक समय स्टार्ट ऐसा हैदराबाद को मिल गया था, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद टॉप 4 की टीम है। वही टीम जो अगर बात करें आईपीएल से पहले हम गुजरात टाइटंस की बात करें या बात करें हैदराबाद की, लोगों को लगता था कि शायद ही कमजोर टीम है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बात करें तो जिस तरह हैदराबाद खेली वो तारीफ के काबिल बात है। उनके साथ जिस तरह मार्करम ने पार्टनरशिप निभाई थी, बहुत बड़ी पार्टनर थी। लेकिन दीपक हुड्डा को भारतीय टीम में पहले जगह कैसे मिल गई राहुल त्रिपाठी से। राहुल त्रिपाठी का नाम सबसे पहले आईपीएल के बाद अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में डाल दिया गया, लेकिन राहुल का नाम नहीं डाला गया। तो उसके बाद अगर आप देखें तो राहुल को, लेकिन अगर आप देखें 5 T20 मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेम प्लेइंग 11 खेली, जिम्बाब्वे इससे पहले अगर आप बात करें तो फिर दीपक का अगर आप देखें तो फिर आयरलैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो फिर उनको मुकाबले खिलाए उन्होंने सेंचुरी लगाई, उन्होंने रन बनाए, जो ओपनर रन बनाए, नंबर 3 पे आके रन बनाए। वहां से ऐसा लगा कि क्या भारत को ये अगला विराट कोहली मिल गया, क्योंकि नंबर 3 पे आके रन बनाना और विराट की लंबी अरसे रन ना आना, एक थोड़ा सा हल्की सी हिंट मिल गई कि दीपक हुड्डा जगह भर सकते हैं विराट की। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर जब से उनको मौका मिला है आईपीएल के बाद अगर हम बात करें तो फ्लॉप कभी भी नहीं हुए हैं। हल्की से बात करें तो हल्की से अगर मेरा मानना है, जिम्बाब्वे से पहले अगर आप देखें उनकी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उनको जगह मिली, आपने थोड़ा उनको नीचे खिलाया। जिस तरह T20 में अगर आप देखें थोड़ी तेज गति से बैटिंग करनी होती है, उसी अप्रोच को ले गई है भारतीय मैनेजमेंट ने, और भारतीय मैनेजमेंट ने किया गया। अगर आप बात करें तो दीपक चहर को ओडीआई फॉर्मेट में थोड़ा अगर बात करें 40 से 50 के ओवर में खिलाने की कोशिश रही, क्योंकि अगर आप देखें 40 से 50 के ओवर में अगर बात करें ओडीआई फॉर्मेट में भी अगर बात करें 7, 8, 8, 9, 9 या 10 के रिक्वायर्ड से रन बनते हैं, और उसी अप्रोच से भारत ने खिलाया, लेकिन वहाँ उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुई जितने उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ या हम बात करें इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी खेली थी। तो थोड़े से मेरा मानना है थोड़े से अपने आप को रोक के रखा, वहाँ उतनी तेज गति से रन नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी फ्लॉप नहीं रहे। उसके बाद हमने उनको फिर अगर बात करें तो फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने उनसे बात करें नंबर 3 पर खेलते देखा, 5-6 पर भी 1-2 मुकाबले खेलते देखे, तो अपनी जगह पर अपने सवाल को नहीं उन्होंने दबाए, और यही उनकी कामयाबी रही। राहुल त्रिपाठी को अब देखिए नाम तो डाल दिया गया उनका, और आयरलैंड के खिलाफ बात करें तो फिर राहुल त्रिपाठी का भी नाम था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर बात करें भारत के बाद मिडिल ऑर्डर में इतने प्लेयर हैं। क्योंकि अब एशिया कप में अगर आप देखें तो फिर समस्या क्या दिख रही है एशिया कप में, लेकिन भारत क्या पहला ओडीआई मुकाबला यानी जिम्बाब्वे के सामने किन प्लेयरों को मौका देगा। देखिए केएल राहुल के सामने शिखर धवन तो कप्तानी करने वाले हैं, और कप्तान और उप कप्तान हो सकता है ओपनिंग करें। नंबर 3 पर क्या शुभमन गिल को खिलाया जा सकता है, ये बड़ी वजह है, क्योंकि शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, वेस्ट इंडीज में रन बनाए हैं, और बड़ी अच्छी गति से रन बनाए हैं। भारत को स्टार्ट मिला है, और पहले दोनों ओडीआई में अगर आप देखें जो शुरुआत भारत को मिली है, और पूरी टूर की अगर आप देखें बड़े थोड़ी बैटल नजर आई, वेस्ट इंडीज थोड़ी लगी। पहले दोनों ओडीआई में अगर देखें वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने बैटल करी, और बैटल में वेस्ट इंडीज जिस तरह दिखिए आखिरी समय जाकर भारत को अगर आप देखें तो मुकाबले में जीत नसीब हुई। आप देखें मोहम्मद शमी की गेंदबाजी हो, या तो फिर हम बात करें वो आखिरी समय अक्षर पटेल की फिनिश हो आखिरी ओडीआई मुकाबले में, तो मेरा मानना है कि नंबर 3 पर क्या शुभमन गिल सकते हैं। वैसे तो ओपनर देखिए 3 नंबर पर हो सकता है आप उनको ना खिलाएं, नंबर 3 पर मेरा मानना है, क्योंकि आपके पास ईशान किशन का भी एक ऑप्शन है। क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ईशान किशन नहीं खेल सकते हैं? आई होप उम्मीद करते हैं उन्हें भारतीय टीम प्रेफर करे और नंबर 3 की पोजीशन पर डाले। अगर उनको नहीं खिलाना चाहती है तो मेरी नज़र में राहुल त्रिपाठी आपके पास एक अच्छा ओपनर, अब अच्छे नंबर 3 के प्लेयर अवेलेबल हैं, उनको आप खिला सकते हैं।
नंबर 4 पर फिर वही समस्या होगी कि नंबर 4 पर क्या दीपक हुड्डा को खिलाएंगे या नंबर 3 पर ही दीपक हुड्डा को खिलाएंगे, या फिर ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरह आपने उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर बात करें तो फिर 40 से 50 ओवर की जो एक एक्सेलेशन होती है, अगर बात करें पोजीशन, वहाँ पर आप उनको धकेलना चाहेंगे, यानी T20 प्रारूप की तरह ही बैटिंग कराना चाहेंगे, तो फिर ये आपकी होगी। तो मेरा मानना है अगर दीपक खेलते हैं तो नंबर 3 पर उनको खिलाया जा सकता है, नंबर 4 पर राहुल त्रिपाठी को रख सकते हैं आप, और नंबर 5 पर आप संजू सैमसन को एजी विकेट पर बल्लेबाज चूज कर सकते हैं। अगर ईशान किशन को भारतीय टीम मैनेजमेंट खिलाना चाहती है, नंबर 3 के वो अच्छे प्लेयर हैं, टॉप 3 में खेल सकते हैं। और उसके बाद बात करें फिर आपके पास देखिए अक्षर पटेल, आपके पास एक स्पिन के साथ साथ बैटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और वाशिंगटन सुंदर हम बात करें तो एक दिन पहले इंजर्ड हो चुके हैं, तो इंजर्ड मुकाबले से पहले आप उम्मीद करते जरूर पाए होंगे कि अगर आप देखें उसके बाद अगर हम बात करें सया अहमद को मौका मिल गया है तो क्या वो खेलेंगे, क्योंकि अगर उनके पास, मेरा मानना है अगर आप उनको खिला रहे हैं तो थोड़ी बैटिंग में आप डेप्थ करना चाहते हैं, ये वजह हो सकती है। फिर हो सकता है कुलदीप यादव ना खेलें, क्योंकि आप देखें कुलदीप हो या हम अक्षर पटेल की बात करें, अगर बात करें शहबाज अहमद की, तो तीनों प्लेयर हो सकता है ना खेल पाए, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि आप 3 स्पिनरों के साथ नहीं जाना जाएंगे। और मेरा मानना है अगर कुलदीप खेलते हैं तो हो सकता है आप अक्षर की तरफ चले जाएं, शहबाज से आप ना मुकाबला खिलाएं, या आप शहबाज और अक्षर पटेल की तरफ चले जाएं, ये आपका डिपार्टमेंट है। उसके बाद होता है कुलदीप की तरफ ना जाएं। उसके बाद बात करें कि पेस हिटिंग में आपके पास क्या है, आपके पास मोहम्मद सिराज अवेलेबल हैं, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा अवेलेबल हैं, आपके पास बात करें दीपक चहर अवेलेबल हैं, आपके पास आबिज खान अवेलेबल है। देखिए आबिज खान हर हाल में खेलने वाले हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उनको एशिया कप खेलना है और एशिया कप से पहले उन्हें अपनी फॉर्म दिखानी है वहाँ। उसके पहले बात करें तो फिर मेरा मानना है स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए दीपक चहर भी मुकाबला खेलेंगे। वजह एक तो वो डिजर्व करते हैं, दूसरी चीज़ है आप लंबे समय के बाद आ रहे हैं और भारतीय टीम जज करना चाहेगी। बाय द वे आप स्टैंड बाई, क्योंकि आप स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए हैं, बाय द वे किसी प्लेयर को कुछ इंजरी या कोविड या कोई अन्य इशू होता है तो आप भारत के लिए मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये प्लेयर तो मेरा मानना खेलना है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में हो सकता है मोहम्मद सिराज खेलें, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को भारत ने खिलाया, आज वेस्ट टेस्ट मैच मुकाबला खिलाया, वहाँ भी इतने रंग में नहीं दिखे। उसके बाद इंग्लैंड में आप देखें ओडीआई मुकाबले खिलाए, वेस्ट इंडीज में ओडीआई मुकाबले खिलाए, वो रंग और रुतबा उनमें नहीं दिखा। वो उनकी अगर बात करें तो विकेट टेकिंग डिलीवरियाँ नहीं दिखी, वो लाइन लेंथ बात करें नहीं दिखी, थोड़े महंगे रहे हैं, विकेटें उतनी मिली नहीं है भारत के लिए खेलते हुए, तो ये उनकी कमजोर कड़ी बन गई है। और बैटिंग में मेरा मानना है ऋतुराज को आपने हो सकता है, क्योंकि आपके पास जब के राहुल चले गए हैं, और के राहुल वैसे ना भी होते, हो सकता है सुमन गिल के साथ शिखर धवन ओपनिंग करते, और आपके पास अगर आप देखें तो फिर ऑप्शन के अवेलेबल है टॉप 3 में, आपके पास सुमन गिल खेल सकते हैं, आपके पास ईशान किशन खेल सकते हैं, ऋतुराज को आप एज ओपनर खिला सकते हैं, हो सकता है वो एज ओपनर को नंबर 3 पर भी खिलाया जा सकता है। तो यानी अगर बात करें टॉप 3 में आपके पास कई प्लेयर अवेलेबल हैं, आप किन की तरफ जाना चाहते हैं, किन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। तो उम्मीद करते हैं, वैसे मेरा मानना है स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप देखें हो सकता है शहबाज की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप लंबे फॉर्मेट में देखते हैं आईपीएल के बाद भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं, हो सकता है उनकी तरफ आप रिस्क ना लें, अक्षर पटेल और कुलदीप की तरफ चले जाएं, ये भी हो सकता है। और पेस हिटिंग में मेरा मानना है कि प्रसिद्ध कितना हो सकता है ना खेलें, और उनके चांसेस भी हैं कि 90% हो सकता है वो ना खेलते देखें। 3 गेंद तेज गेंदबाजों के साथ अगर आप देखें भारत उतर सकता है। और चौथे अगर बात करें 14 ऑप्शन आपको मिल जाएगा शार्दुल ठाकुर के रूप में। वैसे समस्या शार्दुल ठाकुर की भी दिख रही है, बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की तरह गेंदबाजी में थोड़ी मेरा मानना है वन ब्रिक्स 2, यानी एक ओवर में 2 सफलताएं भारत की इन्होंने ली हैं, और भारत के लिए ऐसे प्लेयर बन गए हैं जब भारत को कहीं से विकेटें नहीं मिलती हैं तो भारत को विकेटें निकाल के देते हैं। और थोड़ी बात करें तो गेंदबाजी में थोड़ी सी बात करें पिटाई भी होती है, सफलताएं भी मिलती हैं इनको, लेकिन बैटिंग में इनके रन नहीं आ रहे हैं, यही थोड़ा कंसर्न है। वैसे मेरा मानना है इनकी जगह टीम में बनती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं नीचे से आके अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, और समस्या दिख रही है थोड़ी आईपीएल में भी नीचे से रन नहीं है। उसके बाद बात करें भारत ने कुछ मुकाबले इनको खिलाए, बात करें खासकर वेस्ट इंडीज मुकाबले में इनको चुना गया, वजह ये थी क्योंकि अगर बात करें जब 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 4 टेस्ट मैच पिछले साल हो चुके थे, उनमें अगर बात करें तो भारत को एक मुकाबले में जो लंदन में खेला गया था, उस मुकाबले में अच्छी खासी गति से बात करें रन बना के भारत को विकट संगठी से निकाल के इन्होंने रन बनाए थे, भारत को रिकवर कराया था मुकाबले में। तो मेरा मानना है भारत इनकी तरफ जा सकता है, सोचेगा मजबूर होगा, क्या भारत खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, ये भारत का डिसीजन है। और दूसरी तरफ बात करें जिम्बाब्वे भी उतनी कमजोर टीम है नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे अगर आप देखें बांग्लादेश अभी गई थी जिम्बाब्वे और दोनों सीरीजें हार के आ रही है। और भारत की सीरीज से पहले अगर बात करें उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इनोसेंट किया नहीं, ये हिंट भी दी कि हम सीरीज 2-1 से जीत रहे हैं, इंडिया 2-1 से हार रही है, यानी भारत एक मुकाबला जीतेगा और 2 मुकाबले हम जीतेंगे। क्या इनोसेंट किया कि ये धमकी भारत
कि बल्लेबाज या गेंदबाज या हम बात करें जी कप्तान केएल राहुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा मानना भारत तीनों मुकाबले जीत रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के सामने जिस तरह भारतीय टीम आसानी से जीत गई, यहाँ वो होने वाला है नहीं। मेरा मानना है भारत की भले पेस रेट एक अच्छी है, अगर बात करें गेंदबाजी अच्छी है, भारत के पास बैटिंग ऑप्शन अच्छे अवेलेबल हैं, भारत के पास अच्छे बल्लेबाज अवेलेबल हैं, भारत की ब्रेस्ट स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए अगर बात करें तो फिर कुछ नए प्लेयर आ रहे हैं। बात करें खुद की, अगर बात करें ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे का अलग क्रिकेट की टीम है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे के लिए लगभग सेम प्लेयर खेलते हैं जिस तरह बांग्लादेश की बात करें या हम बात करें कोई अदर टीम की बात करें नीदरलैंड में आपको दिखते हैं भाई सेम प्लेयर। तो बात करें उनके लिए देखिए 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, खासकर सिकंदर रजा की बात करें, उसके बाद बात करें जो उनके ओपनर चबाकर करके कुछ उनका नाम है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर खेलते हैं। उनसे अगर बात करें तो 5-6 नंबर पर भी उनसे बैटिंग करा सकते हैं, और उन्होंने एक सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ लगाई थी। और मेरा मानना सिकंदर रजा बड़े अच्छे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उनको भारत ने अगर जल्दी निपटा लिया तो भारत के लिए अच्छी बात होगी। उसके बाद बात करें तो इनोसेंट किया भी कभी कभी अच्छी पानी खेलते हैं। ओवरऑल बात करें गेंदबाजी यूनिट भी इनकी ठीक नजर आ रही है, लगभग उनकी एक सॉलिड टीम इंग्लैंड की तरह खेलती है प्लेइंग 11 में, बहुत ज़्यादा वो बदलाव करते नहीं हैं, अंदर बाहर वाली बात रहती नहीं। वो थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि उनकी टीम में कुछ नए प्लेयर डाले गए हैं, लगभग जो लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और 3 साल बार जिम्बाब्वे जा रहा है। तो मेरा मानना है भारत जिम्बाब्वे के सामने, जिम्बाब्वे से मेरा मानना है जिम्बाब्वे भारत से थोड़ा लड़े, मुकाबला हारे जीते, क्योंकि क्रिकेट तभी आप देखते हुए अच्छे लगते हैं जब आप फाइट करें। मेरा मानना है वेस्ट इंडीज में जिस तरह भारतीय टीम 1 साइडेड T20 सीरीज जीती है, इस तरह की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत प्रेपरेशन कर रहा है। बात करें के राहुल हों या दीपक चहर हों, अक्षर पटेल हों, आवेश खान हो, उसके बाद बात करें दीपक हुड्डा, तो ये प्लेयर तो डेफिनेटली मेरा मानना खेलने वाले हैं, क्योंकि इन्हें एशिया कप में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो एशिया कप जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो एशिया कप के लिए एशियन बाई के तौर पर हैं। तो हर हाल में उम्मीद करते हैं भारतीय टीम की अगर बात करें तो फिर मुकाबला जीतेगी और तीनों मुकाबले जीतेगी और जिम्बाब्वे थोड़ा फाइट करे, ये भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल बात करें नीतू हम चाहते हैं इजाज़त, अब तो चाहते नहीं तो इजाज़त।